बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I'm here प्रोफेसर इतरत करनैन विद द सेकंड स्टूडेंट्स। मेरे बच्चे, आज हमारा टॉपिक है इलिप्स। याद रखिएगा, जो बच्चा भी एंट्री टेस्ट देना चाहता है पंजाब यूनिवर्सिटी का, नस्ट का, यूईटी का, जीकी का, उसको ये टॉपिक जरूर तैयार करने छठे चैप्टर के। इसके अंदर पहला मैं टॉपिक डिस्कस कर चुका हूँ पैराबोला वाला। आज मेरे बच्चे मैं डिस्कस करूंगा इलिप्स। आ गए, हमारे पास है टॉपिक भी इलिप्स। इलिप्स सबसे पहले मैं जाता हूं इक्वेशन ऑफ इलिप्स की तरफ। ये देखिए नहीं, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स की मेरे बच्चे इक्वेशन क्या होती है? वो ये होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। याद रखना मेरे बच्चे, ये सारी बातें ए यहां पर बी से बड़ा होता है, मतलब ए होगा भी वो जो बी से बड़ा होगा। मजीद मैं आपको इसकी डिटेल दूंगा, अभी बस आप इतना नोट कर लें कि एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यहां पर ए हमेशा बी से बड़ा होगा। फिर दूसरी बात, पेपर में एमसीक्यूज में ये पूछता है या एंटी टेस्ट में ये पूछता है कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ इलिप्स क्या है। पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ इलिप्स क्या है? याद रखना, अगर कोई भी बच्चा एंटी टेस्ट में जा रहा है, किसी किस्म का एंटी टेस्ट, उसको पैरामीट्रिक इक्वेशन सर्कल की, पैराबोला की, इलिप्स की, हाइपरबोला की, तीनों की आनी चाहिए। मैंने सर्कल की बताई हुई हैं, मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर पैराबोला की बताई हुई है, आज मैं इलिप्स की बता रहा हूं। मेरे बच्चे, इलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशन ये होती है x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा। अब कुछ बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन इसकी क्यों है। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया भी दे देता हूं, पेपर में अगर भूल जाए। ये x और y इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन इसलिए है क्योंकि ये x और y इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर आप इसके अंदर पुट करो ना, x की जगह a cos थीटा, y की जगह b sin थीटा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, cos स्क्वायर थीटा, इधर y की जगह b sin थीटा, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर से sin स्क्वायर है जगह cos स्क्वायर जमा sin स्क्वायर 1 1 1, मतलब ये दोनों x और y उसको सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए ये x और y उसके पैरामीट्रिक इक्वेशन। मेरे बच्चे, आगे आपकी मर्जी है, आप एंटी टेस्ट के हवाले से ना भी याद रखो तो आपकी मर्जी, लेकिन बेहतर ये है कि पैरामीटर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक आखिर इलिप्स है, उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या है। तो इंसान को बस इतना बताना है, x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा। बड़ी जरूरी बात। नेक्स्ट चलते हैं मेरे बच्चे, मैं स्पेशली कोशिश मेरी ये होगी कि आपको एंटी टेस्ट के हवाले से भी बातें जो हैं वो साथ साथ आपको लेके चलूं। अब दूसरी बात वो ये कि वो ये पूछता है कि जी यहां पर x के नीचे a क्यों है। बच्चे सोचते हैं ना, ये देखें, ये इलिप्स मेरे बच्चे इस तरह का, ये ऐसे होता है जैसे अंडा होता है, ये ऐसे, ये आपका इलिप्स। याद रखना मेरे बच्चे, अगर आप लोगों को याद हो तो पैराबोला के अंदर एक फोकस होता था, लेकिन यहां पर एक फोकस नहीं होता, दो फोकस होते हैं, और फोकस की जमा को हम फिर फोसाई कहते हैं, फोसाई। अच्छा मेरे बच्चे, इस फोसाई के कोऑर्डिनेट होते हैं C0, इस f डैश की होंगे -C0। अब बच्चे परेशान हो रहे होंगे, ये C कहां से आ गया, C तो हमने अभी तक कहीं देखा भी नहीं है। और फिक्र ना करो, C निकालने का तरीका मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, थोड़ी देर सब्र तो करें। बस अभी फार्मूला याद रखें कि फोकस के, इसका एक फोकस नहीं होना, इसके दो फोकस होने, उस फोकस की जो जमा होती है वो फिर फोसाई होती है, फोसाई। एक फोकस के कोऑर्डिनेट C0, एक के -C0। अच्छा ये मेरे बच्चे इसके वर्टिसेस होते हैं, ख्याल करना, एक ये, एक ये, इसके कोऑर्डिनेट होता है A0, ये दूसरा वर्टेक्स है A डैश, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं -A0। अच्छा जैसा कि आप जानते हैं कि इसके दो फोसाई हैं, इसका मतलब इसके डायरेक्ट्रिक्स भी दो होंगे। मेरे बच्चे इस ये देखें, एक डायरेक्ट्रिक्स ये है, एक डायरेक्ट्रिक्स ये है, एक मेरे बच्चे डायरेक्ट्रिक्स इसका ये है।
अच्छा, ये इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू प्लस सी ओवर ई इसकी। फिक्र ना करो, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी बताऊंगा। एक मेरे बच्चे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ई इसकी। अभी तक मेरा स्टूडेंट बड़ा परेशान बैठा होगा कि पता नहीं सी यहां पर क्या है। याद रखना मेरे बच्चे, एक और चीज बता दूं फिर मैं आपको सी के बारे में बताता हूं। ये वर्टेक्स है जिसके कोऑर्डिनेट a व 0, ये a डैश माइनस a व 0। अच्छा, इसको मेरे बच्चे को वर्टिसेस कहते हैं, इसको को वर्टिसेस कहते हैं b। अच्छा, अब ये क्योंकि y एक्सिस के ऊपर है तो इसका मेरे बच्चे x कोऑर्डिनेट 0 होगा और ये b। अच्छा, यहां पर को वर्टिसेस b डैश एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स विल बी 0 माइनस 2। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आम मेरे बच्चे एक सेंटर होता है, सेंटर जो होता है ना, ये इन दो फोसाई का मिड पॉइंट भी होता है। ये जो सेंटर होता है ये दो वर्टिसेस का भी मिड पॉइंट होता है। आप सेंटर को वर्टिसेस का भी मिड पॉइंट निकाल सकते हैं जैसे दिल करे कर। अब क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि इसके मेरे बच्चे कोऑर्डिनेट c0 है, इसके माइनस c0 है, तो इसका जो मिड पॉइंट निकलेगा उसको मैं c का नाम दे रहा हूं और उसके कोऑर्डिनेट 0 0 है। ये सेंटर होता है। और बड़ी जरूरी बात, जिस इलिप्स का सेंटर 0 0 पे हो उस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। इसका मतलब ये जो आपके सामने लिखी हुई है इक्वेशन ऑफ इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म। मसला सी का अभी भी रहता है। आप कहोगे सर जी सी के बारे में आप बता भी नहीं रहे। ये देखिए सी का ये फार्मूला है, परेशान ना हो। सी का फार्मूला सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, सी का एक और भी फार्मूला है कि सी बराबर होता है मेरे बच्चे ए ई। इसका मतलब है इलिप्स की आप इसेंट्रिसिटी भी निकाल सकते हैं, इसेंट्रिसिटी भी निकाल सकते हैं। अच्छा, अब मेरे बच्चे और याद रखना, जिस दिन कॉनिक का टॉपिक स्टार्ट हुआ था मैंने आपको बताया था कि इसेंट्रिसिटी इलिप्स की कितनी होती है, 0 और 1 के दरमियान होती है, तो यू कैन फाइंड बहरहाल। अच्छा, आप देखें जो एक और चीज आपको मैंने बतानी, अब आपको नया फार्मूला पता चला कि सी बराबर ए ई के। अगर मैं यहां पर सी की जगह ए ई पुट करूं तो ये देखें प्लस ए ई ओवर ई स्क्वायर, दिस एंड दिस कैन बी कैंसल, तो एक्स की वैल्यू निकली प्लस ए ओवर ई। आपने ये वाला डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन याद रखनी मेरे बच्चे। इधर भी गौर करें, x इज इक्वल टू माइनस सी की जगह क्या पुट करूंगा ए ई, नीचे ई स्क्वायर है, दिस एंड दिस कैन बी कैंसल, तो x की वैल्यू माइनस ए ओवर ई। ये आपने दो चीजें याद रखनी मेरे बच्चे। मैं बात को फिर रिवाइज कर देता हूं आपकी। ये देखें एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसमें a बड़ा होता है b से। याद रखना इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट a व 0 माइनस a व 0, ये वर्टिसेस होते हैं, वर्टिसेस। अच्छा, इवन हत्ता के अगर आपको पेपर में भूल जाए कि वर्टिसेस कैसे निकालने हैं, मैं आपको कहते हैं तो इसका तरीका भी बता देता हूं। देखो, बजाय इसके कि आप रट्टा लगाओ, देखिए आपके ये वर्टिसेस हैं a और a डैश, और आपको ये भी पता है कि x के नीचे a, इसका मतलब आपके वर्टिसेस x एक्सिस के ऊपर है। अच्छा, अगर x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट निकालनी हो तो आप उसके अंदर y की जगह 0 पुट करते हैं। अब ये देखो, ये अगर हमारे पास इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर बराबर है 1। आप अगर वर्टिसेस चाह रहे हैं, भाई ये मैं तरीका बता रहा हूं वर्टिसेस, तो वर्टिसेस के लिए मेरे बच्चे आप y की जगह 0 पुट करोगे। जब y की जगह 0 पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू 1। मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बराबर है 1। मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर के, अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं तो प्लस 1 फी ए। इसका मतलब है देखो x एक्सिस के ऊपर थे ना, उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। इसका मतलब है इसका एक बन जाएगा a, 0, एक बन जाएगा मेरे बच्चे माइनस ए व 0। ये तरीका बता रहा हूं, अगर पेपर में भूल जाए बट इसी तरह आप को वर्टिसेस भी निकाल सकते हैं। जब आपको पता है आपके वर्टिसेस x एक्सिस के ऊपर हैं तो को वर्टिसेस y एक्सिस के ऊपर होंगे, और कोई पॉइंट अगर y एक्सिस के ऊपर निकालना हो तो आप उसके अंदर x की जगह 0 पुट करते हैं। जब x की जगह 0 पुट करोगे तो y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर बराबर है 1, y स्क्वायर बराबर है b स्क्वायर, y बराबर है प्लस 1 फी b के। अब y एक्सिस के ऊपर पॉइंट होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक होगा 0 b, एक होगा 0 माइनस 1। बिल्कुल मेरे बच्चे इसी तरीके से फोसाई, एक c0 एक माइनस, ये फिक्स पॉइंट होते हैं। इसके अंदर एक फिक्स पॉइंट नहीं होता, दो होते हैं, c व 0 माइनस c व 0। ये मेरे बच्चे डायरेक्ट्रिक्स है, आपने ये वाली याद रखनी, x इक्वल टू प्लस c ओवर e, x इक्वल टू माइनस c ओवर e। अच्छा, c कैसे मालूम होगा, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, या दूसरा c का फार्मूला है a e। ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए। ये कब इस्तेमाल हो सकता है, जब हमें c का भी पता हो a का भी पता। नाउ लेट्स मूव मेरे बच्चे, कुछ और बातें मैंने आपको बतानी है कि
अगर कोई पूछे कि इसकी मेजर एक्सिस की लेंथ क्या है, मेरे बच्चे आपको ये याद रखना है कि इसकी मेजर एक्सिस एक तो अलोंग एक्स एक्सिस है, मतलब जिधर आपके अंडे की लंबाई है ना, लंबाई, दैट इज मेजर एक्सिस। तो अब हम क्या कहेंगे कि एक तो ये बात, इट्स मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, लेकिन जब पेपर में ऑब्जेक्टिव आती है तो वहां पर एक्स एक्सिस नहीं लिखा होता, वाई इज इक्वल जीरो लिखा होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस की इक्वेशन वाई इज इक्वल जीरो। अच्छा, अब कोई अगर आपसे पूछे कि मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है, तो आप ये बताओगे लेंथ ऑफ किसकी मेरे बच्चे, मेजर एक्सिस। एक तो याद रखना वो है कितनी, ए से लेकर ए डैश तक। मैं यहां पर डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगा रहा, टाइम ज्यादा लगेगा, आप खुद कर सकते हैं, वो 2a के बराबर हो। ये कैसे निकलेगी, ए और ए डैश के दरमियान अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाया गया। अच्छा, फिर मेरे बच्चे अगर मैं लेंथ निकालूं, ये देखें लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, याद रखना वो क्या होगी, बी बी डैश, और वो 2b के बराबर। और कोई पूछे कि माइनर एक्सिस है किधर, तो आप कहना अलोंग वाई एक्सिस, मतलब x इक्वल 0, मैं लिख नहीं का। अच्छा, फिर एक और बात मेरे बच्चे, ये आपको पता कि वो लाइन जो इसी एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो और फोकस से गुजरे उसको लेटस रेक्टम कहते हैं, जो उसकी फोकस से गुजरे और एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो उसको लेटस रेक्टम कहते हैं। अब इसका मतलब है इसका एक लेटस रेक्टम नहीं, इसके दो लेटस रेक्टम है, तो इसको लेटस रेक्टा बोलते हैं। और याद रखना मेरे बच्चे, हमें यहां पर जरूरत पड़ेगी इसके लेटस रेक्टा की लेंथ, ये देखने आपने मेरे बच्चे ये वाली बात भी ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखनी है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टा। लेटस रेक्टा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दो है, 2b स्क्वायर ओवर a, वैसे लेटस रेक्टम ही होता है। इसकी मेरे बच्चे लेंथ को याद रखना। फिर अगर ये कहा जाए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जो मेरे बच्चे मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म बताई है, वो ये बताइए x इक्वल टू प्लस मनफी a ओवर e। अच्छा, कोई पूछे सेंटर कहाँ पे है, याद रखना इसका सेंटर 0 0 है, ये 0 0 हो सकता है सेंटर 0 0 पे ना हो, लेकिन जब सेंटर 0 0 पे नहीं होगा तो फिर बताऊंगा। फिर मेरे बच्चे x की जगह x माइनस एच रिप्लेस होता है, y की जगह y माइनस के, आई टेल यू डोंट वरी अबाउट दैट। ये मेरे बच्चे हमने डिस्कशन कर ली हमारी पहले वाली इलिप्स के बारे में, आपको मैंने सारी चीजें डिस्कस कर दी। अब दूसरा इलिप्स, दूसरे टाइप का डिस्कस करते हैं, मतलब जो इलिप्स होगा अलोंग वाई एक्सिस। आ जाए मेरे बच्चे, अच्छा फिर मेरे बच्चे इलिप्स, लेकिन ख्याल करना ये यूं होगा, वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसके अंदर भी ए बड़ा होगा बी से। अच्छा, याद रखना मेरे बच्चे, इसके अंदर भी सी स्क्वायर का वही फार्मूला है, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती, ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर। दूसरा याद रखना सी बराबर होता है ए ई। बाकी शुरू करते हैं कि इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, ये वाली इलिप्स होगी, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां, ये मेरे बच्चे हमारा होगा डायरेक्ट वर्टेक्स। अच्छा, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर है, तो इसका एक्स जीरो पुट करेंगे, देखिए एक्स जीरो पुट करता हूं, तो वाई स्क्वायर की ओवर ए स्क्वायर बराबर है 1 के, वाई स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर, वाई की वैल्यू प्लस 1 फी ए निकलेगी। अब क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर है तो एक्स जीरो होगा, वाई कोऑर्डिनेट विल बी ए। इसी तरीके से यहां पर गौर करें, ए डैश इट विल बी 0 माइनस ए। अच्छा, आप लोगों को पता है ये फोसाई होता है, तो ये क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर है एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0 0 सी, यहां पर मेरे बच्चे एफ डैश जो कि 0 माइनस सी। अब मेरे बच्चे क्योंकि आपको नजर आ रहा है
कि ये 0C ये 0-C है, तो इसका ऑब्वियस सी बात, अगर मैं इन दोनों का मिड पॉइंट निकालूं तो सेंटर निकलेगा और सेंटर 0-0 निकलेगा। याद रखना, सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द फोसाई, सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द वर्टिसेस, बाय एनी वे यू कैन फाइंड अ सेंटर। अब ये देखिए, अच्छा इसका मतलब है मेरे बच्चे ये आपके को वर्टिसेस होंगे इधर, इसको मैं नाम देता हूँ बी का। अब ये भाई एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर कौन जीरो होता है, वाई। अगर मैं इधर वाई जीरो पुट करूं तो एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर बराबर है 1, एक्स स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर, एक्स बराबर है +1 बी के, लेकिन क्योंकि वो एक्स की वैल्यू निकलेगी तो बी इस वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0। अच्छा इसका मतलब है इसी तरीके से बी डैश इट विल बी -b0। याद रखना, ये पेपर में चीजें भूल जाती हैं, अगर जो मैं तरीका बता रहा हूं उस तरीके से बंदा कर चले भाई तो फिर याद आ जाता है। अच्छा अब ऑब्वियस सी बात है, इसके दो ये होंगे, कौन, डायरेक्ट्रिक्स। ये मेरे बच्चे एक डायरेक्ट्रिक्स होगा, ये डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू +a/e। इधर मेरे बच्चे दूसरा डायरेक्ट्रिक्स होगा, और याद रखना दूसरा डायरेक्ट्रिक्स कैसे होगा, y इज इक्वल टू -a/e। अच्छा बाकी इसकी भी अगर कोई पूछे कि इट्स कौन जी मेजर एक्सिस इज किधर है, अलोंग वाई एक्सिस, लेकिन जब पेपर में आता है तो वहां पर वाई एक्सिस नहीं लिखना होता, एक्स इक्वल 0 लिखना होता है, क्योंकि वाई एक्सिस की इक्वेशन एक्स इक्वल 0 होती है। ये बताएं इसकी मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, अच्छा बता दो, वो 2a होगी। अच्छा बताएं कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितनी होगी, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑब्वियस सी बात है वो 2b हो जाएगी। ये भाई ये b0 -b0, इस पर डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो 2b निकलेगा। अच्छा फिर उसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टा, मेरे बच्चे वो उतनी ही होगी जितने हम लोगों ने पिछले सवाल के मतलब दूसरी उसमें बताई है, 2b² a। बाकी मेरे बच्चे मैं बार बार कह रहा हूं कि इसका सेंटर भी कहां पे है, 0-0 पे है। जब सेंटर इधर उधर होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। आखिरी चीज जो कि हमें चाहिए होती है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो ये मुझे बताएं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स किधर है, y इक्वल टू +-a/e। ये चीजें हैं जो कि आपने याद रखनी है। बाकी मेरे बच्चे क्वेश्चंस के अंदर लेट्स स्टार्ट हियर 6.5 एंड इट्स क्वेश्चन नंबर 1। हम शुरू करने लगे हैं 6.5 और मेरे बच्चे इस क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पहला पार्ट। क्वेश्चन ये कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, कि आप मेरे बच्चे इलिप्स की इक्वेशन निकालें। जबकि क्वेश्चन के अंदर फोसाई गिवन है, ये देखिए जी फोसाई +-3, 0 और मेरे बच्चे माइनर एक्सिस की लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। अच्छा वो कितनी है मेरे बच्चे, 10। बार बार कह रहा हूं कि ये एंटी टेस्ट में क्वेश्चन आ जाते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं। आ जाओ मेरे बच्चे सॉल्यूशन की जान। यार ये मुझे बताएं दो फोसाई हैं, एक +3 0, चलो ये ले लेता हूं +3 0, दूसरे को मैं f डैश का नाम देता हूं -3 0। ये बताएं कि मैंने आपको कहा हुआ कि सेंटर क्या होता है, सेंटर मिड पॉइंट ऑफ द फोसाई, मिड पॉइंट ऑफ द फोसाई। ये दो फोसाई हैं, इनका मिड पॉइंट निकालते हैं वो सेंटर निकल आएगा। अच्छा ये बताएं आपको पता मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, भाई जिसको नहीं पता वो सुन ले, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, फिर क्या होता है y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा ये मुझे बताएं ये कैसे होगा, 3 - 3 डिवाइडेड बाई 2। यहां पर कैसे आ जाएगा मेरे बच्चे, ये देख लें y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2,
0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, दिस एंड दिस कैन बी कैंसल, तो ये 0 ओवर समथिंग 0, इट विल बी अगेन अ 0। अच्छा, एक हमें इंटरेस्टिंग बात पता चली कि इसका सेंटर 0 0 पे। याद रखना, अगर इसका सेंटर 0 0 पे है तो आपको याद है फोसाई का फार्मूला, अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया कि इसका होता है C0, इसका माइनस C0। इसका मतलब है हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका C किसके बराबर है मेरे बच्चे, इसका C3 के बराबर है। वाह, हमें C का पता चल गया। अब इधर देखना, सवाल के अंदर माइनर एक्सेस की लेंथ गिवन है, आपको अभी याद है 2 मिनट पहले आपको बताया माइनर एक्सेस की लेंथ किसके बराबर है, 2b। इसका मतलब है सवाल में गिवन है कि 2b 10 के बराबर है। ये देखिए मेरे बच्चे, अगर ये चीज गिवन है लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस जो कि 10 के बराबर है, इट मींस 2b इज 10 बिकॉज द माइनर एक्सेस लेंथ इज 2b। अच्छा ये बताओ, इट मींस b विल बी 5। सो व्हाट आई गॉट c, आई गॉट b, मुझे a चाहिए। वेरी सिंपल, ये देखें ये फार्मूला होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मुझे ए चाहिए तो कोई बात नहीं, यहाँ ऐसे करो, सी पुट करो, सी की वैल्यू है 3, इट्स स्क्वायर, ए को कुछ ना कहो, बी कितना मेरे बच्चे 5 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर विल बी 9, ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। अगर यहाँ से मैं ए स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो ये मेरे बच्चे आ जाएगी 25 जमा 9 एंड इट विल बी 34। लेकिन ख्याल करना ये मुझे ए स्क्वायर मिल गया, खैर। अच्छा, अगर b 5 के बराबर है, b 5 के बराबर है तो ये बताओ b स्क्वायर कितना होगा 25। अच्छा, मुझे a स्क्वायर भी मिल गया, मुझे b स्क्वायर भी मिल गया। अब एक और मसला, मैंने ये डिसाइड करना है कि हमारी इलिप्स किधर है, मतलब हमारी इलिप्स अलोंग एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। एक तरीका बता रहा हूं, गौर सुन लेना। इस चीज का डिसाइड करने का कि आपकी इलिप्स किधर है, इधर देखना, आपने ये देखना होता है कि आपका इसका फोसाई का देख लो, वर्टिसेस का देख लो, जिसका मर्जी देख लो, फोसाई या वर्टिसेस, कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। अब बताओ कौन चेंज हो रहा है, इसका मेरे बच्चे एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। अच्छा, जो चेंज हो रहा होगा आपकी इलिप्स उसी के अलाउंग, इसका मतलब है यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट, फोसाई का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, इसका मतलब आपकी इलिप्स अलोंग एक्स एक्सिस है, और अगर अलोंग एक्स एक्सिस है तो एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर होगा। अगर इलिप्स अलोंग वाई एक्सिस हो तो वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर होगा, ख्याल करिएगा मेरे बच्चे। अब ये देखें, और ये आपको उम्मीद है पता चल गया होगा क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। जो चेंज हो रहा है, बार बार कह रहा हूं कि इलिप्स इज अलोंग एक्स एक्सिस, इसका मतलब है ये यूं बनेगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर ओवर, अच्छा बताएं ए स्क्वायर कितना है 34, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर मेरे बच्चे कितना है 25, दिस इज इक्वल टू 1। वी गॉट अ इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। अच्छा, ख्याल करना मेरे बच्चे, इस सवाल का सेंटर ओरिजिन पे था, इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को कुछ नहीं कहा। जब सेंटर ओरिजिन पे नहीं होगा तो फिर कुछ ही नहीं करूंगा, लेकिन मैं वक्त के साथ ही आपको चीजें बताऊंगा। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स इट्स पार्ट नंबर 3। Now we have its part number 3. Find equation of ellipse. Ellipse की मेरे बच्चे इक्वेशन निकाले, जिसमें ये फोसाई गिवन, फोसाई प्लस माइनस 3 इंटू अंडर रूट 3 कॉमा 0, वर्टिसेस गिवन है प्लस माइनस 6 कॉमा 0। अच्छा, आ जाओ मेरे बच्चे इसके सॉल्यूशन की जाने। अच्छा देखिए, दो फोसाई हैं, एक फोकस ले लेते हैं प्लस 3 इंटू अंडर रूट 3 0, एक मेरे बच्चे एफ डैश ले लेते हैं जो कि माइनस 3 इंटू अंडर रूट 3 0। अच्छा, हम डिसाइड करते हैं कि इसका सेंटर कहां पे होगा। अच्छा बताएं कि सेंटर आपको पता है मेरे बच्चे क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द फोसाई। नजर नहीं आपको आ रहा, अभी पिछले पार्ट के अंदर इस तरह की शक्ल थी तो उसका सेंटर कहां पे निकला था, 0 0 निकला था, मिड पॉइंट का फार्मूला भी लगाया था। लेकिन यहां पर मैं नहीं टाइम वेस्ट कर रहा आपका,
अगर इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला जाए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे बच्चे 0 0 निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये अंदाजा हो गया इसका c किसके बराबर है, 3 इंटू अंडर रूट 3 के बराबर। अच्छा, वर्टिसेस के बारे में गौर करें। ये बताएं, अगर एक a जो कि 6 0 है, अच्छा एक मेरे बच्चे a डैश है जो कि -6 0 है, और आपको याद है ना, अभी मैंने आपको प्रीवियस बताया कि वर्टिसेस के फॉर्मूला क्या होता है, a व 0 माइनस a व 0, अगर सेंटर 0 0 पे हो, इसका मतलब है यहां से हमें पता चल रहा है कि a किसके बराबर है, a मेरे बच्चे 6 के बराबर है। हमें a भी पता चल गया, c भी पता चल गया, मुझे b चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है मेरे बच्चे, ये देख लें b कैसे निकाला जाता है। सी स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। c मेरे बच्चे कितना है, 3 इंटू अंडर रूट 3 इट्स स्क्वायर। a मेरे बच्चे कितना है, 6 स्क्वायर। b मैंने मालूम करना है। यहाँ पर मेरे बच्चे यूं करते हैं, 3 का स्क्वायर अलग ले लेते हैं, अंडर रूट 3 का स्क्वायर अलग ले लेते हैं, 6 का स्क्वायर 36 मनफी b स्क्वायर। अच्छा, 3 स्क्वायर विल बी 9, दिस स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, 9 3 27, इट विल बी 36 माइनस बी स्क्वायर इधर भेज देते हैं, और ये 36 माइनस 27 एंड आई थिंक सो इट विल बी 9। अच्छा ख्याल करना, अगर आपका a मेरे बच्चे 6 के बराबर है तो a स्क्वायर कितना होगा, 36 हो जाएगा। a स्क्वायर भी मिल गया और यहाँ से b स्क्वायर भी मिल गया। मैं a स्क्वायर और b स्क्वायर मेरे बच्चे इसलिए निकाल के रख लेता हूँ ताकि मुझे उधर पुट करने में परेशानी ना हो, a स्क्वायर और b स्क्वायर हो। अब हमारा मसला कि हमारा इलिप्स है किधर, ये मुझे बताइए। आपका कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है। अगर इलिप्स का x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, इसका मतलब है आपकी इलिप्स अलोंग x एक्सिस है, और सेंटर भी 0 0 पे। अब हम क्या लिखेंगे, एज आवर इलिप्स इज अलोंग x एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ x स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर हो प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये बताएं, अगर मैं इधर पुट करूंगा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर मेरे बच्चे कितना है 36 प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर मेरे बच्चे कितना है 9 इज इक्वल टू 1। आज के लिए मेरे बच्चे इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आप हम